गुरुग्राम में फॉर्च्यूनर सवार युवकों ने किया 12वीं कक्षा के छात्र पर लाठी डंडों और टॉय गन से हमला। आपको बता दें कि गुरुग्राम सेक्टर 49 के डीएवी स्कूल में कुछ दिन पहले दो छात्रों में मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट हुई थी। हालांकि ये मामला माफी मांगकर सुलझ गया था, लेकिन इस कहानी में सामने आया कि ध्रुव दहिया नाम का छात्र लक्ष्य यादव नाम के छात्र को टॉर्चर करता रहा था, जिसकी शिकायत लक्ष्य यादव ने अपने बड़े भाई से की और इस बात से लक्ष्य यादव का बड़ा भाई गुस्से में आ गया और फिर उसने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक वारदात को अंजाम देने की सोची। मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के समय नीरज, पंकज, हर्ष और प्रतीक ने फॉर्च्यूनर गाड़ी लेकर स्कूल बस का पीछा किया और मौका मिलते ही स्कूल बस में बैठे 12वीं कक्षा के छात्र ध्रुव दहिया को लाठी डंडों और टॉय गन से धमकाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर जैसे ही रोड पर भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो वैसे ही फॉर्च्यूनर सवार सभी युवक मौके से फरार हो गए। तो वहीं इस मामले में पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित छात्र के पिता ने बयान दर्ज करवाए और बताया कि उनका नाम अशोक दहिया है और वे सुखराली के रहने वाले हैं। उनका बेटा ध्रुव दहिया जो डीएवी स्कूल सेक्टर 49 गुरुग्राम में 12वीं कक्षा का छात्र है, उसका केमिस्ट्री का पेपर था और पेपर खत्म होने के बाद ध्रुव स्कूल वैन से घर आ रहा था। जब ध्रुव की स्कूल वैन सिग्नेचर टावर बस स्टॉप के पास पहुंची तो दो फॉर्च्यूनर गाड़ियों से स्कूल वैन को घेर लिया गया, जिसमें 10 से 12 लड़के बैठे थे, जिसमें से दोनों गाड़ियों में से 2 लड़के नीचे उतरे। एक के हाथ में पिस्तौल थी तो दूसरे के हाथ में डंडा था। पिस्तौल हाथ में लिए लड़के ने पहले ड्राइवर की ओर पिस्तौल को लहराया और गाड़ी रोकने का इशारा किया। उसके बाद वो लड़का स्कूल वैन में बैठा ध्रुव दहिया की खिड़की के पास गया और पिस्तौल को लहराते हुए 2 गन फायर कर दिए। इसके बाद पिस्तौल के बट्स से खिड़की पर मारा और ध्रुव दहिया को जान से मारने की धमकी दी और फिर दूसरे लड़के ने स्कूल वैन पर डंडा फेंक कर मारा। तो वहीं इस मामले में सिविल लाइंस थाने के थाना प्रभारी वीरेंद्र खत्री का कहना है कि शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ध्रुव दहिया लक्ष्य यादव को टॉर्चर करता रहा था, जिसकी शिकायत लक्ष्य यादव ने अपने बड़े भाई से की और इस बात से गुस्से में आए बड़े भाई ने अपने 4 साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दे दिया। इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि कैसे कल दोपहर सेक्टर 49 से चली एक स्कूल बस का 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी पीछा कर रही थी, कि कैसे इन फॉर्च्यूनर गाड़ियों ने सिग्नेचर टावर इलाके में इस स्कूल बस के आगे फिल्मी अंदाज में गाड़ियों को लगाया। स्कूल बस का गेट खोलने की कोशिश की गई। जब गेट नहीं खुला तो वहां पे बैठे एक ध्रुव दहिया नाम के 12वीं क्लास के छात्र को मारने की कोशिश की गई। शिकायत में पिस्टल का भी आरोप लगाया था कि आरोपियों के पास से एक अवैध असला था जिन्होंने की फायर किया था। इस मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए सिविल लाइंस के थाना प्रभारी वीरेंद्र खत्री जी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ ये मामला है, एक बार बताएं। ये कल की घटना है, कल दोपहर के करीब 1 बजे की। तो ये सेक्टर 49 एक प्राइवेट स्कूल है, वहाँ से बस चली थी। तो उसके पीछे वहीं से 2 स्कॉर्पियो गाड़ी लगी थी, एक ब्लैक कलर की, एक व्हाइट कलर की। तो जैसे ये सिग्नेचर चौक से पहले कट है हाईवे का, उस कट से बस नीचे उतरी। तो फिर थोड़ी दूर चलने के बाद 50 मीटर आगे बस के आगे दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लगा दी। तो वहाँ उस गाड़ी में से 2 लड़के उतरे थे, एक के पास डंडा था और एक के पास वेपन था, हथियार था, पिस्टल नुमा। तो फिर उन्होंने वहाँ दरवाजा खिड़की का बंद होने की वजह से बस का, तो फिर वो डंडा वगैरह मार करके और एक फायर करके वहाँ से चले गए थे। फिर पुलिस को सूचना मिली तो फिर मौके पर गए थे, सिलो क्राइम टीम भी बुलाई गई थी, क्राइम ब्रांच की टीम भी आई थी। मौके पर थाना पुलिस भी पहुंची, तो शिकायतकर्ता से फिर शिकायत लेकर के एफआईआर दर्ज की गई थी। उसमें आज 4 आरोपी अरेस्ट किए हैं। उनसे हमें 2 गाड़ी बरामद की है, एक टॉय गन बरामद हुई है, एक डंडा हुआ है। आरोपी कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और क्यों ये सेक्टर 49 से तकरीबन 10 किलोमीटर तक इनका पीछा किया और आपके थाना क्षेत्र के अंदर इस तरह की वारदात को अंजाम दे डाला? आरोपी हैं, ये 4 आरोपी हैं। एक पंकज है, नीरज है, प्रिंस और हिमांशु। हिमांशु तो ये 3 तो बादशाहपुर के रहने वाले हैं। हिमांशु है वो सेक्टर 49 का रहने वाला है। तो ये चारों ही अपने फॉर्च्यूनर गाड़ी से आकर के वारदात करके गए थे। ये पढ़ने वाली लड़कियां चारों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। अच्छा सर, क्यों ये इस घटना को अंजाम दिया गया? क्या कुछ अभी तक इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ सर? ये इनका इसमें आरोपी है नीरज, उसका छोटा भाई लक्ष्य है, जो वहाँ इसके साथ ही पढ़ता है, शिकायत करता है। तो उनका कुछ आपस की कहास हुई थी, वहाँ से 6 महीने पहले उनके आपस में झगड़ा बना हुआ था। तो उसके बाद ये तब इनके आपस में खींचातानी धमकी वगैरह चल रही थी। इनका ये है कि हमारे को शिकायतकर्ता ने फोन पे धमकी दी थी कि हम तुम्हें देख लेंगे। इसी बात का ये रंजिश मान करके फिर इसके साथ अटैक किया था। क्या कुछ इनके कब्जे से बरामद किया गया है? और असले की बात भी की जा रही थी, क्या असला भी बरामद किया गुड़गांव पुलिस ने? इनके कब्जे से हमने 2 गाड़ियां बरामद की हैं।
एक टॉय गन बरामद किया है और एक डंडा बरामद किया है। वो जो असले वाली बात थी, वो फायरिंग वाली बात थी, वो अब तक की जांच से तो ऐसा निकल गया। वहाँ हमने पता किया तो ऐसा कोई वहाँ न तो कोई बस के ऊपर कोई किसी तरह का निशान था फायरिंग का, ना ही वहाँ पे कोई खाली खोल वगैरह बरामद हुआ। तो वो टॉय गन ही है अब तक बरामद हुई, बाकी जांच हो रही है। किन धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया सर? मामला आरम एक्ट का था, धमकी का था और ये रास्ता रोको का। तो ये मेरे साथ सिविल लाइंस थाना के थाना प्रभारी हैं वीरेंद्र खत्री जी, जिनका कहना है कि जरूर इस तरह की घटना सामने आई थी। स्कूल बस को फॉलो किया जा रहा था 2 फॉर्च्यूनर गाड़ी के द्वारा। मामला अधिक गंभीर था। क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया गया था, सीन ऑफ क्राइम को भी मौके पर बुलाया गया था। मामले में जो फायरिंग की बात की जा रही थी, ऐसा कोई खोल गुड़गांव पुलिस को वहां से बरामद नहीं हुआ था। आज भी जब इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 3 आरोपी बादशाहपुर के रहने वाले थे और 1 आरोपी ऊपर साउथ एंड का रहने वाला था, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों फॉर्च्यूनर गाड़ी गुड़गांव पुलिस ने इनके कब्जा से बरामद की है। वहीं जिस असले की बात की जा रही थी, जिस अवैध पिस्टल की बात की जा रही थी, जब गुड़गांव पुलिस ने शुरुआती इन्वेस्टिगेशन की तो ये पाया कि असला एक टॉय गन है। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ नीरज वशिष्ठ, गुरुग्राम, हरियाणा तक।